स्वदेश वाणी। चासनाला खान दुर्घटना के 46 साल पूरे हो गए हैं। दुर्घटना में मारे गए 375 मजदूरों को सोमवार को श्रद्धांजलि दी गई। सर्वधर्म प्रार्थना भी किया गया। सेल के ईडी बीके तिवारी, सेल समेत के कई अधिकारी और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, बीसीकेयू के नेता सुंदरलाल महतो व शहीद के परिजनों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सभी ने 1 मिनट का मौन रखकर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक प्रकट किया। मौके पर सेल के ईडी ने कहा कि ये खान दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक थी, ये याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ कहा कि खदान में काम करने वाले सभी मजदूर पूरी सेफ्टी के साथ काम करें ताकि ऐसी दुर्घटना कभी दोबारा न घटे। स्वदेशवाणी के लिए झरिया से सचिन सिंह की रिपोर्ट। ये दुखद घटना है और ईडी साहब से यही बात हो रही थी कि जो 380 या रिकॉर्ड में 385 कहा जाता है जिन लोगों की जो जान गई, इसमें हर साल जब हम यहाँ आते हैं तो यही बात कहते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी जो है एक खदान की दुर्घटना हुई थी। और इसी घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि आगे जो हमारे श्रमिक भाई हैं जो काम करते हैं इन खदानों में, उनकी जो सुरक्षा हम कैसे सुनिश्चित करें। वो अगर यहाँ से कोई सीख लेनी है तो यही सीख जो है हमें सबसे बड़ी लेनी चाहिए। बाकी मैं सभी को जो है श्रद्धांजलि हर साल अर्पित करती हूँ और जब तक धनबाद में हूँ, जीवित हूँ, तब तक यहाँ आती रहूँगी और करती रहूँगी। आज के दिन बहुत ही दुखद घटना हुई थी। एक तरह से देखिए तो आज के दिन काला दिवस है हम लोग के लिए, क्योंकि आज हमारे 375 मजदूर भाई हमसे बिछड़ गए। हमारे कितने माँ अपने बेटा खो गई, कितने पत्नी अपने पति खो गए, कितने घर बेघर हो गए। देखिए, इस दुर्घटना को हम केवल दुर्घटना के रूप में नहीं देखते। यह मैं देखता हूँ कि आज से 46-47 वर्ष पहले जो 375 लोगों की शहादत हुई थी, मैं इसको शहादत ही मानता हूँ। यह इस बात के लिए संदेश है, प्रबंधन के लिए खास करके, कि इस दुर्घटना को याद कीजिए और जब भी आप काम कीजिए, कोई प्लानिंग कीजिए, तो इसको अपने दिमाग में रखते हुए उस सुरक्षात्मक उपाय के साथ काम कीजिए। प्रोडक्शन करना भी ज़रूरी है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी की सुरक्षा करना भी आपका परम कर्तव्य है और वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम आज आए हैं यहाँ पे, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और जो कर्तव्य निष्ठित लोग जो थे, जो कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करने आए हैं और याद करके इस बात का संकल्प लेने के लिए भी आए हैं कि हमें भी अपने कर्तव्य पथ पर इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। और जो प्रबंधन के लोग हैं उनको इस घटना से सीख लेकर के हमेशा मजदूरों के ख्याल रखने चाहिए, सुरक्षात्मक उपाय करने। विधायक जी, ऐसे कि इस घटना के घटने के बाद फिर दोबारा कोल माइंस में घटना दोबारा घटी थी, क्या उससे भी जो प्रबंधन बीसीसीएल माइंस या ये जो गजली टांड की घटना हुई थी, बागडी की घटना हुई थी, वो तो बिल्कुल प्राकृतिक घटनाएं थी। वो इतनी ज़्यादा बारिश अचानक हो गई, वो घटनाएं घटी, लेकिन बावजूद इसके, मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूँ, बावजूद इसके प्रबंधन को जो सुरक्षात्मक उपायों के प्रति सचेत होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उसमें चूक होते रहती है। आए दिन यही घटना होते रहती है, इससे भी प्रबंधन सबक नहीं ले रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुछ तो मानवीय भूल के चलते होती है और कुछ आकर घटना ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं या ईश्वर की ऐसे कृपा होती है जिसको कि हम रोक नहीं पाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।